तो अब देखिए तीसरा केस, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द कंटिन्यूअस मास सिस्टम। कंटिन्यूअस का मतलब मैंने बता दिया ना आपको, कंटिन्यूअस का मतलब पूरी एक बॉडी है, मास पूरा डिस्पर्स्ड है उसमें, इस तरह की बॉडी है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें एक जनरल फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, इसकी कम ही जरूरत पड़ती है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो उसमें स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट एक या दो का कॉम्बिनेशन होगा। तो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के फॉर्मूले आगे मैं अब आपको बता रहा हूँ थोड़ी देर में इसके बाद। तो पहले कंटिन्यूअस का मतलब है कोई इस तरह का, ये कोई सिस्टम है, पूरा एक मास है। ठीक है, तो अब ये स्पेस में रखा हुआ, ये एक्स है, ये वाई है, और इसमें एक यहाँ पे एक मास है, ये मास है डीएम। ठीक है, एक मास है डीएम, और यहां से ये एक हमने पोजीशन वेक्टर को खींच दिया आर वेक्टर। ये डीएम से मतलब है बहुत छोटा सा मास, पूरी बड़ी बॉडी है, ऐसे छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर बनी होगी, उनमें से एक मास हमने ले लिया डीएम। इस डीएम के कोऑर्डिनेट भी होंगे, और वो होंगे एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, अगर एक्स वाई जेड प्लेन में है तो। और अगर एक थ्री डी टाइप का हो सकता है, या टू डी कोई डिस्क टाइप का भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे पीछे हमने लिखा था ना वो जो सिग्मा का फॉर्म था, ठीक उसी तरह से लिखना होता है, बस सिग्मा की जगह इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर आपको एक्ससीएम लिखना है तो सिग्मा की जगह इंटीग्रेशन आ जाएगा, ये मास आ जाएगा डीएम, और मल्टीप्लाइड बाई एक्स कोऑर्डिनेट, ये मास आ गया, वही था आप याद करो, ऐसे लिखा था ना एम आई एक्स आई, है ना, और अपॉन सिग्मा एम आई। तो सिग्मा की जगह क्या आ गया इंटीग्रेशन, और ये एक मास आ गया डीएम मल्टीप्लाइड बाई एक्स और डिवाइडेड बाई इंटीग्रल डीएम। ठीक है, डिवाइडेड बाई इंटीग्रल डीएम, एक्स सी एम इंटीग्रल डीएम इंटू एक्स इंटीग्रल डीएम। ठीक है, ये फॉर्मूला आ जाएगा, जैसे नीचे सिग्मा का टर्म था वहां ये आ गया, और ऐसे ही ये। अब डीएम से डीएम को काटना मत, ऐसे नहीं काटा जाता है, वो आपको डीएम की वैल्यू कुछ लिखनी दी होगी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखी जाती है, यहाँ पे लिखी जाती है, और उनमें कोई कांस्टेंट अगर होता है वो कट जाएगा, लेकिन डीएम से डीएम मत काट देना। बोले सर डीएम से डीएम काट देता हूँ, इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन एक्स रह जाएगा, ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ गया एक्ससीएम के लिए। इसी तरह से वाईसीएम के लिए भी बन जाएगा इंटीग्रल डीएम इंटू वाई कोऑर्डिनेट और डिवाइडेड बाई इंटीग्रल डीएम। ठीक है, वाईसीएम होगा ये आपका इंटीग्रल डीएम इंटू वाई इंटीग्रल डीएम, और इसी तरह से जेड सीएम अगर हमें लिखना हो तो इंटीग्रल डीएम इंटू जेड और इंटीग्रल डीएम। इसको मैं अप्लाई करके बताऊंगा, अभी तो केवल फॉर्म समझो, अप्लाई करके बताऊंगा कैसे करते हैं। ठीक है, ये लिख लो, इस तरह से आपको सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। जैसे ये पूरी बॉडी है ना, ये बॉडी है, तो इस बॉडी का मास पूरा यहां से यहां तक फैला हुआ है, उसमें बहुत सारे डीएम 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 के पार्टिकल भरे पड़े हैं। तो इसका सेंटर ऑफ मास मान लो यहाँ कहीं है, सपोज सेंटर ऑफ मास इस जगह पे है, यही हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, पर यहाँ है मैंने मान लिया। तो सीएम, ये जो सीएम है, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स सीएम और वाई सीएम और जेड सीएम। तो एक्स सीएम की वैल्यू, वाई सीएम की वैल्यू, जेड सीएम की वैल्यू आ गई, ये फॉर्मूला है। इनमें से एक को याद रखोगे ना तो दूसरे उसी तरह से बन जाते हैं। जैसे एक्स सीएम है तो इंटीग्रल डीएम इंटू एक्स इंटीग्रल डीएम इंटीग्रल वाई डीएम, और ये इंटीग्रल डीएम, एक का जैसा पैटर्न है वैसा ही दूसरे का है, याद कुछ ऐसा करने का है नहीं, पैटर्न को ध्यान रखना है, और एक या दो सवाल लगाओगे ना तो ये सब, इससे पहले वाला जो फॉर्मूला था वो या ये वाले फॉर्मूले सब आपको आ जाएंगे। अभी मैं क्वेश्चन करके बताऊंगा आपको, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये, आप पहले नोट करिए इसको।
ठीक है, नोट कर लिया होगा। ये स्क्रीनशॉट ले लिया करो या फिर चलिए अब मैं इसमें क्वेश्चन, फॉर्मूले तो यहाँ पे हो गए 3 जिनसे किसी भी बॉडी का सेंटर मास निकाला जा सकता है, ये 3 फॉर्मूले यूज करके, कैसा भी हो। लेकिन इनमें से कुछ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके फॉर्मूले आप याद रख सकते हैं, निकालने की जरूरत नहीं इसका यूज करके, लेकिन कुछ में जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको 1-2 क्वेश्चन। ठीक है, मिटा रहा हूँ ये। देखो, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान के चलिए यहां पर ये 4 पार्टिकल हैं। ठीक है, और ये जो 4 पार्टिकल हैं, 1 मिनट थोड़ा कैमरा डिस्टर्ब हो रहा है। ये 4 पार्टिकल यहां इस तरह से रखे हुए हैं। ये इसका मास m है, इसका 2m है, इसका 3m है और इसका 4m है। ठीक है, ये x है, ये y है, तो ये m, 2m, 3m, 4m। ठीक है, और ये एक स्क्वायर है ऑफ साइड l। तो लेकिन मास यही है, स्क्वायर कोई फ्रेम नहीं है कि जिसका मास हो, मास केवल यही है 4, m, 2m, 3m और 4m। और इसमें जो स्क्वायर के कॉर्नर पे रखे हैं, इस स्क्वायर की साइड की लेंथ l दे रखी है, स्क्वायर ऑफ साइड l। ठीक है, तो आपको बताना है सेंटर मास के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ cm, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ cm। तो अब इसमें देखिए, सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट्स देखें क्या है। ये ओरिजिन पे x एक्सिस y एक्सिस है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,0। ठीक है, इसी तरह से इसके हो जाएंगे l,0। इसके क्या हो जाएंगे 0,l, y एक्सिस पे है। और इसके कितने हो जाएंगे, इधर से l और इधर से भी l, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए l,l। ये कोऑर्डिनेट्स पहले आपको लिखने होंगे, है ना। अब इसके बाद तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे XCM। ये पूरा सिस्टम XY प्लेन में है, तो आपको x और y ही निकालने हैं, z नहीं निकालना, क्योंकि XY प्लेन में रखा हुआ है। तो XCM का फॉर्मूला था भैया m1x1, m2x2, m3x3 प्लस m4x4। 4 है तो चारों आगे 1 2 3 4 और डिवाइडेड बाई टोटल मास। तो m1, m2, m3, m4। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, पैटर्न को आप ध्यान देंगे तो इजीली हो जाएगा। तो m1 इसका मास है m, x की वैल्यू क्या है भैया 0। ये m1 का x कोऑर्डिनेट, m1 ये है यहां से 2, 3 एंड 4 ऐसे, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0। अब अगले पे आ जाते हैं, m2 ये है 2m, और 2m का x कोऑर्डिनेट क्या है l, प्लस m3 ये वाला 3m, और इसका x कोऑर्डिनेट कितना है l। इजी है, टफ नहीं है। और इसके बाद ये आ गया 4m, और 4m का x कोऑर्डिनेट कितना है, आप देखो x कोऑर्डिनेट 0, y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा उसका x कोऑर्डिनेट 0 ही होता है। इसी तरह से x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा उसका y कोऑर्डिनेट 0 ही होगा। और नीचे टोटल मास, तो इनको ऐड कर लो, m और 2m 3m और 3m 6m और 4 10m, 10m नीचे आएगा। ठीक है भाई, अब इसके बाद देखिए ये तो 0 हो गया भैया, और आखिर वाला भी 0 हो गया। ये 2 ml और 3 ml 5 ml हो गया, 5 ml और ये 10 m, ये कट जाएगा और 5 से 10 भी चला जाएगा, तो ये आ गया l/2। 5 से 10 2 टाइम्स, तो x कोऑर्डिनेट मिल गया क्या, x कोऑर्डिनेट मिल गया कितना l/2, है ना। इसी तरह से सिमिलरली YCM भी हम निकालेंगे। ठीक है, इसी तरह से YCM निकालेंगे, यहाँ लिखता हूं मैं YCM में। तो वही m से शुरू करेंगे, m और उसका मैं यही वाला फॉर्मूला आएगा, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा y1,
यहाँ पे क्या आ जाएगा y2, यहाँ पे आ जाएगा y3 और यहाँ पे आ जाएगा y4। आप समझे हो मेरी बात को, ठीक है। तो m आएगा और m का y कोऑर्डिनेट 0 है, 0 है। फिर 2m का भी y कोऑर्डिनेट, 2m का भी y कोऑर्डिनेट 0 है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 2m इंटू 0। फिर 3m का y कोऑर्डिनेट l है, तो 3m इंटू l, और अभी जगह यहाँ कम है तो मैं नीचे लिख देता हूँ प्लस करके, ये 4m और इसका y कोऑर्डिनेट क्या है l, तो ये आ गया भैया 4m इंटू l और डिवाइडेड बाई टोटल मास, तो टोटल मास तो वही है 10m। तो ये सॉल्व करोगे कि ये 0 ये 0 और ये 3ml और 4ml 7ml और डिवाइडेड बाई 10m, m से m चला जाएगा तो ये आ गया 7l बाई 10। तो ये YCM आ गया, इस तरह से YCM आ गया, तो YCM की वैल्यू आ गई भैया 7l बाई 10। तो अब ये कोऑर्डिनेट हो गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अलग अलग पूछे तो ऐसे, अदरवाइज आप इसको कह सकते थे l/2 7l/10, ये सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। इसी तरह से करने होते हैं जब आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हों तो, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स दे रखे हो तो इस तरह से कर लेते हैं। आप नोट करिए, या कोई बात समझ ना आई हो तो आप मुझे बताइए, मैं दोबारा समझा दूंगा। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, और जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं ना, उनको बड़ा देख के डरना नहीं है कि ये इतने बड़े हैं। आप पैटर्न को नोटिस करेंगे तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पैटर्न सिंपल है, बड़े भले ही है लेकिन याद नहीं करना है, पैटर्न से ही समझ में आ जाएगा कैसे लिखना होता है। और जब तक क्वेश्चन लगाओगे नहीं तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। दो चार सवाल लगाओ, शीट में इस तरह के क्वेश्चंस हैं, आप लगाइए वो और देखिए, फिर आपको आएगा, क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आप नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए। देखिए, और एक क्वेश्चन ले लेते हैं सिंपल सा ही। जैसे ये एक मास है, ये 2 kg का है, और ये मान लो 4 kg का है या 6 kg का है, सपोज 6 kg का है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस है वो 16 सेंटीमीटर है। ये 6 kg का है, एक 2 kg का, एक 6 kg का। अब यहाँ पे डिस्टेंस दे दिया, कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए, क्या दे दिया, डिस्टेंस। तो एक अंदाजा आप लगाना चाहो तो ये सेंटर ऑफ मास किसके ज्यादा करीब होगा, 2 के कि 6 के? अभी बताया था ना मैंने, किसके ज्यादा करीब होगा, 2 या 6 के? किसके करीब होगा, 6 के। जो हैवी होगा उसके ज्यादा करीब होगा, जो हैवी होगा उसके ज्यादा करीब होगा। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं आएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि इससे बताओ डिस्टेंस या इससे बताओ, तो हम इधर वाले का और इधर वाले का दोनों का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, R1 इसको कह देता हूं और R2। तो R1 जब हम लिखते हैं, आपको याद होगा R1 इधर से है, तो ये मास नहीं लेते, दूसरा वाला लेते हैं, है ना। तो R1 जब लिखेंगे तो ये 6 आ जाएगा, याद है ना फॉर्मूला, फॉर्मूला था M2R अपॉन M1 प्लस M2, है ना। तो ये R1 है तो इसे M1 माना जाएगा, R1 है तो M1 इसे कहेंगे, और फिर ये M2 हो जाएगा, इधर से R1 लिया ना इसलिए। तो ये M2 यानी 6 और डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर और डिवाइडेड बाई टोटल मास, तो 2 प्लस 6 कितना हो गया, 8। तो 8 से ये चला जाएगा 2 टाइम्स, तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। R1 की वैल्यू 12 सेंटीमीटर आ गई, 6 2 8 से ये चला गया 2 टाइम्स 6 2 12।
अब ये 12 सेंटीमीटर इधर से आ गई, इधर से, तो इधर से निकालने की जरूरत वैसे है नहीं, आप ये कह सकते हैं R2 की वैल्यू 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, सिंपल है ये, फॉर्मूले से करना हो, और आप चाहो फॉर्मूले के बिना भी कर सकते हो, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ तो बिना उसके भी कर लोगे। कैसे भाई? अच्छा, R2 निकालना होता तो R2 के लिए फिर हम लिखते M1R अपॉन M1 प्लस M2। R2 इधर से होगा तो M1 ये आ जाएगा, तो ये 2 इंटू 16 सेंटीमीटर और डिवाइडेड बाई वही 2 प्लस 6 यानी 8, तो 8 से ये 2 टाइम 2 2 4। तो मैंने बताया इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, जब ये हमें पता लग गया तो 16 में से माइनस कर दो। एक और तरीका हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन में, और वो ये है कि ये 2 kg और 6 kg है, मतलब ये कैलकुलेशन अगर आपको अवॉइड करनी है तो ऐसे ही बिना कैलकुलेशन के कर लो। देखो 2 और 6 का रेशियो क्या है भाई? 2 और 6 का रेशियो 1:3 है कि नहीं? 2:6 का एक शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। 2 और 6 का रेशियो क्या है? 1:3। और थोड़ी देर पहले बताया था कि जो डिस्टेंस होता है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अभी ये जो रेशियो है ये मास का रेशियो है, तो डिस्टेंस का रेशियो इनवर्स हो जाएगा, यानी कितना? 3:1। बोलिए, ये कैलकुलेशन जो मैं आपको समझा रहा हूं, इतनी कैलकुलेशन आप मन में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये रेशियो वाले अप्रोच 6-7 क्लास में हम रेशियो पढ़ते हैं। तो ये 2 और 6 का रेशियो 1:3, और आर अभी बताया था थोड़ी देर पहले, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम होता है। तो अब ये इनवर्स का मतलब 3:1, तो टोटल डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर को 3:1 में बांटना है, यानी कि 3:1 का मतलब 4 पार्ट करने हैं। 4 पार्ट में से 3 पार्ट इधर और 1 पार्ट इधर। छोटी क्लास में रेशियो के क्वेश्चन किए होंगे कि 16 रुपए हैं और 2 बच्चों में बांटने हैं 3:1 के रेशियो में, ऐसे किए ना। तो 3:1 का मतलब 4 पार्ट करने, 3 और 1 मिला के 4 पार्ट में से 3 पार्ट ये, 1 पार्ट ये। तो 16 के 4 पार्ट करोगे तो 1 पार्ट, 16 के 4 पार्ट करोगे तो 1 पार्ट 4 का, तो 4 1 पार्ट हुआ, तो 4 ये हो गया और ये 3 गुना यानी 12 हो गया। आई होप के समझ में आया हो। ठीक है, तो सिंपल है, इस तरह से भी कर सकते हैं। ये तो इजी, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन हो जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते, सच बताऊं तो ज्यादा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन देखते हैं। आप सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट लिया करो। चलिए और देखते हैं एक सवाल। देखो, ये एक्स वाई एक्सिस है और यहाँ पर एक रोम्बस है। रोम्बस जानते हो, जिसकी चारों साइड बराबर होती है उसे रोम्बस कहते हैं। ठीक है, चारों साइड बराबर होती है उसे रोम्बस कहते हैं, और ये एंगल 60 डिग्री है। ये रोम्बस है और इसकी साइड, रोम्बस ऑफ साइड एल। ठीक है, और ये एंगल 60 दिया है, और ये मास एम है, ये भी एम है, ये भी एम है, और ये भी एम है। ठीक है, एम 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 और एम। आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ठीक है, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सीएम, सेंटर मास के कोऑर्डिनेट्स बताने। ठीक है, तो देखिए अभी कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा हूं मैं, कोऑर्डिनेट्स। तो आपको यहाँ पे इनके पहले कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होंगे। कोऑर्डिनेट्स, तो कोऑर्डिनेट्स आसानी से निकाले जा सकते हैं, वही मेन काम है, बाकी सीधे फॉर्मूले में रखोगे आंसर आ जाएगा। जैसे इसके लिए कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0,0 ओरिजिन पर है,
और इससे ये कितनी डिस्टेंस पे, साइड की लेंथ एल है, तो इससे कितनी दूरी पर है, एल पर। तो इसके कोऑर्डिनेट एल कॉमा जीरो। कैसे भाई, एक्स एक्सिस है ना, तो वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा, बताया था अभी थोड़ी देर पहले मैंने। तो इसका एल कॉमा जीरो। ठीक है, अब हमारे लिए इसमें ये वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट और हमें देखने होंगे, तो समझो कैसे निकालेंगे इसको। यहां से मैंने ऐसे एक लाइन खींची है, ध्यान से देखिएगा। ये एंगल अगर 60 है तो ये एंगल भी 60 होगा। और ये साइड की लेंथ कितनी है, एल। ये वाली साइड की लेंथ कितनी है, एल। ठीक है, तो ये 60 डिग्री है, तो एक तो मुझे ये वाली लेंथ चाहिए और दूसरी मुझे ये वाली लेंथ चाहिए, क्योंकि ये जो लेंथ है, ये वाली लेंथ एक्स बताएगी इस पॉइंट का, और ये वाली लेंथ वाई बताएगी। तो ये बहुत ही आसान है आपके लिए, आप इसके महारथी हो। ठीक है, क्योंकि ये मैंने पीछे भी जाने कितनी बार बताया होगा। ये जो ट्राइंगल हम बनाएंगे, ये 90 का एंगल है, तो ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बेस वाली ये जो लेंथ आती है, दैट विल बी एल कॉस 60। बेस वाली में कॉस आ जाएगा, एल कॉस 60। ठीक है, तो एल कॉस 60 का मतलब एल बाई टू, और ये सामने वाला फिर एल साइन 60, एल साइन 60। तो एल साइन 60 यानी एल रूट 3/2। तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए भैया एल बाई टू और एल रूट 3/2। बोलिए, अब इसके कोऑर्डिनेट आ गए ना, तो इसके लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, लग रहा होगा आपको कि इसमें निकालना नहीं, निकालना नहीं है। इसके तो ये मान लो रेडीमेड टाइप के हैं। क्यों पता है, क्योंकि ये जो हाइट है, ये हाइट और ये हाइट तो सेम होंगी। तो हाइट मतलब वाई कोऑर्डिनेट, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट तो वही होगा सेम। अब रही बात एक्स कोऑर्डिनेट की, तो आप देखो इसका एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे एल बाई टू है ये, और इससे इधर हम कितना गए, ये एल बाई टू है, और ये कितना गए, ये कितना गए, एल। एल ही तो है भाई ये। तो एल और इसमें ऐड कर देंगे, इस वाले में ये एल बाई टू है और एल और ऐड कर दिया। तो एल में एल बाई टू ऐड करेंगे तो 3l/2। ठीक है, और ये तो हाइट सेम है ये, सो दिस इज व्हाट एल रूट 3/2। ठीक, तो इस तरह से चारों के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। यही इसमें मेन कैलकुलेशन है, मेन कैलकुलेशन है इसमें यही। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो एक्सीएम का फॉर्मूला m1x1 m2x2 m3x3 m4x4 अपॉन टोटल मास। ठीक है, और सेम वाईसीएम के लिए कर लेंगे। तो m1 यहां से शुरू करता हूं, तो m और इसका x कोऑर्डिनेट 0 प्लस अगला भी m ही है और उसका x कोऑर्डिनेट l, उसके बाद अगला भी m ही है, सारे m लिए मैंने, ध्यान से देखें। तो ये इधर से मैं ऐसे चल रहा हूं, इस तरह से चल रहा हूं। ठीक है, तो ये m है और इसका x कोऑर्डिनेट 3l/2, और अगला भी m है और उसका x कोऑर्डिनेट l/2। ठीक है, और डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना, 4m। ठीक, बोलिए, तो अब ये कैलकुलेशन में ये तो 0 हो गया, ये आपका ml, ये 3ml/2 और ml/2। आप समझे क्या, ये पहला तो ml आ गया और 3ml, और ये 1ml 4ml/2 और 4m, इससे ये कट जाएगा 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 3ml/4m। 3ml/4m, तो अब ये आ जाएगा आपका कितना, 3l/4। कितना, 3l/4। ये आपका एक्सीएम आ गया। थ्री एल बाई फोर। ठीक है, अब इसके बाद सेम वाईसीएम के लिए कर लेंगे। वाईसीएम के लिए कर लोगे सेम, तो पहला मास m और उसका कोऑर्डिनेट y वाला 0, दूसरा मास m और उसका भी y कोऑर्डिनेट 0, तो दूसरे का भी m इंटू 0, तीसरा मास m और उसका y कोऑर्डिनेट l√3/2, और चौथा वाला ये उसका भी सेम है, कितना, l√3/2 और डिवाइडेड बाय टोटल मास 4m। बोलो भाई, तो ये दोनों तो 0 भैया और ये दोनों सेम है, तो दोनों को ऐड करने के बाद हमको ये मिल जाएगा ml√3/2 का डबल करेंगे तो वो
हाफ का फैक्टर चला जाएगा और ये 4m, m से m चला गया और आपका आंसर आ गया √3l/4। यानी कोऑर्डिनेट हमारे पास YCM आ गया और XCM ये है, तो हमारा आंसर जो आ गया वो कोऑर्डिनेट आ गए 3l/4 कॉमा √3l/4। ठीक है, कहीं किसी बात में, किसी पॉइंट में कहीं कोई दिक्कत हो आप बताइएगा, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो ये 3l/4 कॉमा √3l/4 ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये सेशन अभी एंड होने जा रहा है और अभी हम कंटिन्यू करेंगे अगले कुछ मिनट और, क्योंकि अभी टाइम बचा हुआ है, क्लास 11:15 तक है, तो ये सेशन खत्म हो रहा है, आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसका। ठीक है, चलिए इसको रब करता हूं मैंने कहा इसका स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले तो, और कहीं कोई दिक्कत हो किसी पॉइंट में आप बताइए, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।